भारत प्लस टीवी 10 जून 2025। दिल्ली के अग्रणी स्पाइन सर्जरी विशेषज्ञों की एक टीम ने उन्नत सर्जिकल तकनीकों, विशेषकर रोबोटिक स्पाइन सर्जरी को अपनाने के अपने समृद्ध अनुभव को साझा किया है, जो मरीजों को अधिक सुरक्षित, सटीक और शीघ्र रिकवरी के विकल्प प्रदान करता है। यह तकनीक विशेष रूप से डिफॉर्मिटी करेक्शन प्रक्रियाओं में उपयोगी सिद्ध हो रही है। आज की स्पाइन सर्जरी एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें उन्नत सर्जिकल उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जो सर्जनों की कुशलता के साथ मिलकर उत्कृष्ट देखभाल सुनिश्चित करते हैं। विशेषज्ञ सर्जनों की दक्षता और अत्याधुनिक तकनीक ने स्पाइन सर्जरी को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया है और मरीजों को तेजी से सामान्य जीवन में लौटने में मदद की है। मेरा नाम डॉक्टर गुरुराज संबंधी मठ है। मैं एसोसिएट डायरेक्टर एंड यूनिट हेड के तौर पे इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर जो वसंत कुंज में स्थित है, वहाँ पे रोबोटिक स्पाइन सर्जन के तौर पे काम करता हूँ। तो आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं स्कोलियोसिस और काइफोसिस, जो स्पाइन का डिफॉर्मिटी होता है, ये जो स्पाइन में स्पाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसका अवेयरनेस के लिए और स्पाइन के प्रॉब्लम्स के अवेयरनेस के लिए और उसके जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी अवेलेबल है जो ट्रीटमेंट के लिए, उसका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्कोलियोसिस जो है, जब स्पाइन टेढ़ा हो जाता है उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं, जब स्पाइन आगे की तरफ झुक जाता है उसको हम काइफोसिस बोलते हैं। तो इससे एक तो आदमी का जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, मतलब ठीक से अपीयरेंस ठीक से नहीं हो पाता है, एक शोल्डर ऊपर नीचे हो जाता है, छाती ऊपर नीचे हो जाती है, तो और आदमी झुक के चलने लगता है, तो एक तरीके से अच्छे से दिखता नहीं है। और ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये हाथों पैरों में कमजोरी कॉज कर सकता है और सांस लेने में भी दिक्कत कॉज कर सकता है। तो इसको हम पहले से जब कम है तभी इसको हम पकड़ ले और इसको डायग्नोसिस कर ले, तो हम बिना सर्जरी के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ट्रैक्शन होता है, जैसे हम एक किछावट देते हैं उससे, और बेल्ट लगा के इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम इसको सही स्टेज पे पकड़ नहीं पाते हैं, तो उसके कारण जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब हमारे पास पहुंचते हैं, तो हमें इसके लिए सर्जरी की जरूरत है, तो सर्जरी करना पड़ता है। लेकिन पहले सर्जरी थोड़ा सा रिस्की हुआ करता था, बट आज के टाइम पे रोबोटिक स्पाइन सर्जरी के द्वारा और कंप्यूटर नेविगेशन के द्वारा ये सर्जरीज बहुत सेफ हो चुके हैं। हम सेफली इन सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अगले दिन ही चल के उठ के चल फिर सकते हैं। तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, सब अपने बच्चों में ये सिम्टम्स है वो देखे कि कोई शोल्डर ऊपर नीचे तो नहीं है, छाती ऊपर नीचे तो नहीं दिख रहा, इस चीज का हम एक बार ध्यान दें, और आपको कोई भी डाउट आए तो स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिले और कंसल्ट करें। अच्छा, बाय बर्थ होता है सर या? हाँ, तो इसमें 3 तरीके के स्कोलियोसिस होते हैं। एक तो बाय बर्थ होता है, तो जिसमें एक एक्स्ट्रा हड्डी है या एक हड्डी डेवलप ठीक से नहीं होने के कारण हो जाता है, और एक होता है न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस, जिसमें हमारे अदर जैसे पोलियो हो गया, हमारे पास जैसे स्ट्रोक हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गई, तो ऐसे मरीजों में जो स्कोलियोसिस होता है उसको हम न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस बोलते हैं। और एक इडियोपैथिक स्कोलियोसिस होता है जिसका रीजन हमें पता नहीं है क्यों हो रहा है, तो ये बहुत कॉमन है, पर लड़कियों में बहुत कॉमन है। 80 to 90% मरीज लड़कियां होती है, बॉयज में ये बहुत कम होता है। जेनेटिक तो नहीं होता है? तो जब डेफिनेटली कुछ जेनेटिक डिसीजेस है जो हमने बोला बाय बर्थ होता है, इसको हम कंजेनाइटल स्कोलियोसिस या काइफोसिस बोलते हैं। ये बच्चों में बाय बर्थ ही हो सकता है, एंड इसका ट्रीटमेंट बहुत जटिल है, एंड बहुत जल्दी से हमें ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे में ये डिफॉर्मिटी इतना बढ़ जाता है कि बच्चा सांस भी नहीं ले पाता है। ठीक।